होती है, ठीक है, फेफड़ों की, वो 80% जो है स्मोकिंग के कारण है। ठीक, समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रही मैं, है ना? 80% जो है वो स्मोकिंग के कारण होती है। एक इसमें बड़ा मेजर पॉइंट है कि स्मोकिंग ऐसी चीज है जो करता है वो उसके लिए तो हार्मफुल है, पर जो घर में दूसरे लोग होते हैं, जैसे जो स्मोक नहीं करता है उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकर, जो स्मोक करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव स्मोकर, जो दूसरे की स्मोकिंग के कारण धुआं अंदर आ रहा है जिनके, उनको कहते हैं पैसिव स्मोकर। तो जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनमें भी बीमारियां हो जाती है। जैसे मान लो घर बहुत खुला नहीं है, स्मोक मतलब घर में जेंट्स है वो स्मोक कर रहे हैं, लेडीज वहीं रह रही हैं, तो वो इनहेल तो करती है ना, धुआं तो आता ही है। तो उस धुएं की वजह से उनको भी लंग्स की कंडीशन होगी उनकी, ठीक है, तो कर भी कुछ नहीं रही है, ठीक है ना, कि स्मोक तो कर नहीं रही है फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये सोचो कि जो कर रहा होगा उसको कितनी होगी, ठीक है। एक इससे कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत, अब मुझे हंसता देखा तो अच्छा मैंने खड़ा करना है कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और अब तो देखो आप टीवी वगैरह में कितनी ऐड दी जा रही है ताकि लोग अवेयर हो। देखी होगी ऐड तुम लोगों ने टीवी में मुंह के कैंसर की, है ना। एक इससे और आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है रिप्रोडक्शन में, जैसे आगे प्रोजेनी के लिए जो स्पर्म काउंट होता है मेन में वो कम हो जाता है टोबैको कंजप्शन से, और जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म होती है वो भी लो होती है, ठीक है। जो लेडीज प्रेगनेंसी के टाइम स्मोक करती हैं, आजकल जैसे गाँव में तो चलो बीड़ी वगैरह लेती थी लेडीज, अब आज भी तो फिर भी कम ले रहे हैं, आज की जनरेशन कम कंज्यूम कर रही है, पर आजकल हाई सोसाइटी में ये बड़ा चलन है स्मोकिंग का लेडीज में भी। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई स्मोक कर रहा है तो उसको एक तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है, अबॉर्शन होने का खतरा, पहले तो कंसीव करना ही मुश्किल है, अगर कंसेप्शन हो भी जाती है तो उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टोबैको, समझ आ गया? कुछ पूछ लूं? घर में जाके बताओगे अपने आस पड़ोस में जो भी आपने गुटखा खाते या पान मसाला खाते देखा किसी को, तो बताओगे, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आने का फायदा मेरा तभी है जब आप अवेयर हो और आगे अवेयरनेस फैलाएं। अगर एक दो लोगों को भी हम सुधार सके या फिर बचा सके इस चीज से, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उस दिन भी ये बताया था आपको, जो एडिक्शन है ये सिंगल ट्रैक, जिसमें जाने वन वे, देखे ना वन वे ट्रैफिक, देखिए कहीं बाजार में या कहीं वन वे ट्रैफिक, जहाँ पे गाड़ी आगे जाने का रास्ता होता है, पीछे आने का नहीं होता। ड्रग्स का यूज भी ऐसा ही होता है, जिसमें फंसना तो बहुत, और टीनेजर्स ज्यादा इसमें है क्योंकि पता होता नहीं है कुछ, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया बड़ी अच्छी चीज है, ये भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है ड्रग्स का, जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं वो आगे सामने वाले को देख के ही उसका प्रलोभन देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझदारी है कि आपको इसलिए बार बार बताई जाती हैं चीजें कि आप लोग इतनी समझदारी रखें उन चीजों में ना फंसे। इवन ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वही फंसते हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले भी इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि आपको ये जो चीजें सिखाई जा रही हैं ये दिमाग में रखें ताकि आप इन चीजों में फंस ना सके। कोई अगर आपका दोस्त भी कहता ना कि नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, तू एक बार करके तो देख, तो आपने उन बातों में चाहते हैं तो उसको वहीं छोड़ो, उसको बचाओ पहले, क्योंकि एक बच्चा भी अगर एक इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। इतना तो समझते हैं। चिट्टे का नाम सुना होगा, आजकल कितनी तरह के हैं, है ना, कि भाई खत्म हो गए पैसे, पानी की तरह लग जाता है पैसा, और माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं आता है ना। अब है अल्कोहल डिसऑर्डर, यूज डिसऑर्डर। अल्कोहल मतलब शराब, जो देसी शराब होती है वो लगभग हमारे 30% लोग जो है देसी शराब कंज्यूम करते हैं, 30% जो इंडिया में बनती है फॉरेन के लिए वो यूज होती है, ठीक है, और बाकी जो बच के 40% वो बियर वगैरह है, उसमें काफ़ी अलग अलग वराइटीज है, ठीक है। अल्कोहल का यूज कैसे हो सकता है, हार्मफुल यूज उसका क्या हो सकता है कि वैसे तो नहीं लेते हैं ड्रिंक, पर कभी कभी ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो रेगुलर तो नहीं, पर जब कभी लेंगे तो
प्रॉब्लम, अब शराब देखो फ्री में तो आएगी, पैसे भी लगेंगे, और पैसे लगेंगे तो वो घर में किसी और अच्छे काम के लिए यूज हो सकते थे, वो फिर शराब पे जा रहे होंगे। दूसरा, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बड़ा रोल, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा कारण भी अल्कोहल कंजप्शन है। जो जिसको ये नहीं पता होगा सही गलत क्या है, वो शराब पी के आ रहा है, फिर कोई वाइफ को पीट रहे हैं, कोई माँ को पीट रहे हैं, फादर को पीट रहे हैं, तो गलत है ना। ये सब काम इंसान करता है क्योंकि वो सही और गलत की समझ नहीं रखते रहते हैं उसमें, ठीक है। एडिक्शन कब कहेंगे, किसी को हमने कहना है कि इसको अल्कोहल के एडिक्शन है, तो कैसे कहेंगे? एक तो वो इंसान रेगुलर लेता होगा अल्कोहल, ठीक है, रेगुलर लेता होगा, और मान लो आपने उसकी अल्कोहल की डोज कम कर दी या बंद कर दिया उसकी शराब, तो उसमें विड्रॉवल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। विड्रॉवल सिम्टम्स कैसे, मतलब जैसे ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब ऐसे से हिलना, देखोगे ना कई लोग ऐसे से हिलते हैं, अंग हाथ पैर चलने का नहीं पता लगेगा, ऐसे शेक होते हैं। नींद ना आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, क्रेविंग मतलब अलगा होना, मतलब किसी की क्रेविंग से क्या समझते हो, क्या क्रेविंग पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रेविंग। तो विड्रॉल सिम्टम्स में हमारे क्रेविंग भी आती है, या हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस मतलब जो है नहीं वो दिखना शुरू हो जाएगा, जो किसी ने बोला नहीं वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा, इस चीज को कहते हैं हेलुसिनेशन, इस कंडीशन को। तो सिंपल विड्रॉल सिम्टम्स में ये हेलुसिनेशंस भी आती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल, शराब पी के पड़ा था जी, उसके बाद उसको ना दौरे पड़ना शुरू हो गए, तो वो होती है एक्सट्रीम लेवल ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, जिसमें पेशेंट इतना सीरियस होता है कि उसको बड़े हॉस्पिटल ही रेफर करना होता है, मतलब ले जाना होता है, ठीक है, मतलब उसको ज्यादा केयर की जरूरत है उस टाइम। अब इसके बाद, अब अल्कोहल लेने वालों का होता क्या, इफेक्ट्स क्या होते हैं अल्कोहल लेने से? एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जैसे विटामिन ए बी सी, ये तीनों कमी रहेंगे उसमें, आयरन की कमी रहेगी, WBC कम होंगे, ठीक है। कैंसर होने के कारण, जो लिवर कैंसर वगैरह उसका एक कारण एक अल्कोहल भी है, ठीक है। शुगर लो रहेगी, कैल्शियम लो हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस हो जाता है ऐसे लोगों को। और जो मेजर जिससे सोसाइटी में इफेक्ट होती है वो इफेक्ट है रोड एक्सीडेंट, पी के चलाना। बहुत लोग पी के चलाते हैं ना, तो फिर एक्सीडेंट ही करेंगे जब उन्हें समझ नहीं आएगा, तो वो अपने लिए तो हानिकारक है ही है, दूसरों के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग। अब उसके बाद है लास्ट ओपियोइड एडिक्शन। ओपियोइड एडिक्शन बड़े तरह की होती है, बहुत सारे इसमें सब्सटेंसेस आते हैं, जो सुना होगा तो टीवी फिल्मों में बड़ा भारी होता है, सुना है कि पहली वाली सुन रही सारी लड़कों की कहानी में आ रही है, नहीं सुना लड़कों के नाम है? नहीं, फिल्म को तुम देखती है? हीरोइन, हीरोइन को क्या हम किस नाम से, लोकल नाम क्या है इनके, हीरोइन का लोकल नाम क्या है? चिट्टा, चिट्टा का नाम सुना होगा हैं जी? हाँ, तो चिट्टा क्या है, हीरोइन ही है। स्मैक का नाम सुना होगा, सुना है? स्मैक भी हीरोइन को ही बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है कोडीन। कोडीन मतलब जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कोरेक्स की पहले आती थी, कफ सिरप आया करते थे, तो उसकी भी एडिक्शन होते थे, बैन हो गए लोग, उसको भी लेके पीते थे। ओपियम एडिक्शन है, उसमें आ जाएगा आपका अफीम, बोलते हैं जिसको अफीम ले रहा भी कोई है ना, अफीम हो गया, डोडा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और भुक्की, भुक्की भी कैसे, चलो ऐसे नहीं सुना होगा, ये सुना होगा कि पकड़ी गई, फलाने बंदे के पास पकड़ी गई है ना, तो वो क्या चीज़ है, ओपियम है। ऐसे और भी हैं, जैसे ट्रेमाडोल भी है, कुछ मेडिसिनल मेडिसिन भी हैं जिनको लेते हैं लोग एडिक्शन के लिए, ठीक है, एडिक्शन हो जाती है जिनको। अब ओपियाइड यूज डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इनके यूज से क्या होता है, पहले तो मैंने बताया ना, जैसे टोबैको है और अल्कोहल है, इनका तो हार्मफुल यूज होता है कि आपने यूज किया, थोड़ा सा यूज किया, अगर आप बीच में संभल गए तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, छोड़ना आसान होता है। अब ये जो ओपियोइड एडिक्शन है ये आसान नहीं होती है, इसमें जब भी कोई लेता है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मतलब चला ही जाता है, उसको दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर वो रेगुलर यूज़ नहीं भी करता है तब भी उसको समस्याएं रहेंगी, ठीक है। और
एडिक्शन जब होगी तो हम कैसे कहेंगे किसी को कि इसको एडिक्शन है, जब वो रेगुलरली ले रहा है या रेगुलरली भी ले रहा है। और दूसरा, जनरली जो रेगुलर लेते हैं उनका टाइम सुबह का होता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा प्रेफर करते लोग, है ना। इसमें विड्रॉल सिम्टम्स कैसे होंगे? दूसरा हमारा क्या था कंडीशन कि विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। जब आप इसकी तो डोज भी थोड़ी सी भी कम करोगे तब भी विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। क्या होंगे इसके विड्रॉल सिम्टम्स? वॉमिटिंग, डायरिया, उल्टियाँ, टट्टियाँ, कंफ्यूजन, मतलब बंदे को पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। वही है यॉर्निंग, एक्सेसिव यॉर्निंग होती है, मतलब जमाइयाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी रहेगी, ठीक है।